नमस्ते दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने अपने पड़ोस में एक नन्हे बच्चे को रोते हुए देखा, लेकिन जब उस बच्चे को उसकी माँ ने दूध पिला दिया तब वह चुप हो गया। तब मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न इस विषय पर वीडियो बनाया जाए। तभी मुझे यह भी पता चला कि हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया जाता है। जब माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है उसे ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कहते हैं। नवजात शिशु से लेकर कुछ वर्ष के बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाया जाता है। डॉक्टर 6 महीने तक के बच्चों को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। माँ के दूध में बच्चे के लिए सभी पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जन्म के बाद कुछ वर्ष तक बच्चे बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें जब भूख लगती है तो वह अलग अलग संकेत करते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तब बोलने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए भूख लगने पर वह रो रो कर माँ को संकेत देते हैं कि अब उन्हें भूख लग चुकी है। बच्चे बोलने में असमर्थ होने के कारण इशारा करते हैं। बच्चे माँ के स्तन की ओर इशारा करते हैं कि उन्हें भूख लगी है। जब माँ बच्चों के बार बार रोने या इशारे को समझ नहीं पाती तब ज्यादा भूख लगने पर बच्चे गुस्से में जोर जोर से हाथ पैर मारने लगते हैं, जिससे माँ यह समझ जाए कि उनके बच्चे को भूख लगी है। बच्चे के जन्म के बाद माँ के स्तन में दूध बनता है। माँ के पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसको पीने से बच्चे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। कोलोस्ट्रम में प्रोटीन भी होता है जो बच्चों के शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है। जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनका मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो माँ के गर्भाशय और अंडाशय के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तब माँ को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है और कुछ घाव भी बन जाते हैं, लेकिन स्तनपान कराने से दर्द कम हो जाते हैं और घाव भी जल्दी भरने लगता है। जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तब बच्चे और माँ के बीच रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का वजन बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने से माँ के शरीर का कैलोरी बर्न होता है, जिससे मोटापा या वजन नियंत्रण में रहता है। स्तनपान की वजह से माँ के हार्मोन संतुलित रहते हैं, जिसके कारण माँ को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही स्किन से संबंधित समस्या भी दूर होती है। माँ सीधे स्तन से बच्चे को स्तनपान करा रही है तो बच्चे को उसके विपरीत दिशा में यानी उल्टे हाथ से पकड़ा जाता है और सीधे हाथ से स्तन को पकड़कर बच्चे को स्तनपान कराया जाता है। अगर माँ थकान महसूस कर रही है या घर में ही बच्चे को स्तनपान करा रही है तो माँ पीठ के बल लेटकर बच्चे को अपने ऊपर लेटाकर स्तनपान करा सकती है। इस तरीके से नवजात बच्चा आसानी से दूध पी सकता है। गोदी में बैठाकर बच्चे को स्तनपान कराने के तरीके को क्रॉस क्रैडल कहते हैं। यह तरीका सबसे उच्च माना गया है। इसमें माँ को पहले संतुलित स्थिति में बैठना होता है और फिर बच्चे को गोदी में लेटाकर और उसके सर को माँ के एक हाथ से सहारा देकर स्तनपान कराया जाता है। माँ को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिससे नवजात को आसानी से स्तनपान कराया जा सके, जैसे ढीले टी शर्ट या आगे से खुलने वाली कमीज या कुर्ती। माँ को अपने साथ दुपट्टा रखना चाहिए जिससे स्तनपान के समय बच्चे को ढक सके। स्तनपान कराने के समय सिर या पीठ को सहारा देना आवश्यक होता है। बच्चे को स्तनपान कराने से पहले माँ को दोनों स्तनों को साफ कर लेना चाहिए। यदि किसी माँ के स्तन से स्तनपान कराने के बाद भी दूध आता है तो उन्हें वॉशेबल ब्रेस्ट पैड का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी माँ की डिलीवरी सी सेक्शन या सर्जरी से हुई हो तो स्तनपान कराने में माँ को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप डॉक्टर या नर्स से परामर्श अवश्य लें। कुछ केसेस में बच्चों को स्तनपान कराना नुकसानदेह भी हो सकता है। यदि माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि HIV का संक्रमण दूध के जरिए बच्चे तक पहुँचता है। यदि माँ को कैंसर है और वह कीमोथेरेपी से इलाज करवा रही हैं तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ को TB का रोग है तब भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि माँ ड्रग्स जैसे चरस, कोकीन, शराब आदि का इस्तेमाल करती हो तब भी बच्चों को स्तनपान नहीं कराना चाहिए।